ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जनाब एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड ए, आप मुझे ये बताओ इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये फंक्शन x इज लेस देन 0 होगा तब होगा, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, आप मुझे इस वाली a की वैल्यू बता दो। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो क्या लिखोगे? द गिवन फंक्शन fx will be continuous at x is equals to 0 if ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा f ऑफ 0 के लिए। सॉरी, और ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा आपसे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, आप मुझे इस वाले a की वैल्यू तनिक बता दो। तो देखिए सबसे पहले मैं LHL सॉल्व करूंगा, फिर RHL, फिर f ऑफ 0 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए फंक्शन इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन इक्वल होगा f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। क्लियर है गाइस? अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है बताना जरा, ये रहा। ओके, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है आपका? ये रहा रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, ये है आपका, और f ऑफ x क्या है यहां पे आपका? a है। ठीक है, सो चलिए जनाब अब एक एक करके सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके या फिर जनाब कॉपी पेन लेकर बैठो, यहां तक आप लोग नोट कर लो। क्यों? मैं यहां तक हटाने इस सबको गायब करने वाला। क्यों जनाब? ये 2 लाइन में सॉल्व नहीं होगा, पूरा सिंप्लीफाई मुझे करके दिखाना होगा। ओके, सो पूरा ये इसको पहले अगर सिंप्लीफाई करूंगा, फिर इसको करके दिखाऊंगा, फिर ये तो ए है, ये तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं होगा, फिर लास्ट में हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लो। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अरे 1 माइनस याद आ रही किसी की? नहीं याद आ रही तो मैं बताता हूं जनाब। देखो इस चैप्टर में अगर 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, 1 माइनस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x दिखे तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है। क्या? सुनो, आप कहां लिखो यार, ये देखो cos 2x की आइडेंटिटी बताना जरा, cos 2x की आइडेंटिटी cos की फॉर्म में बताना जरा। cos की फॉर्म में क्या होता था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था, है ना। एंड माइनस का 1 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस कॉस 2x। तो ध्यान रखना 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर x। किसके इक्वल होगा आपका? 2 cos स्क्वायर x के। ठीक है, इसी तरीके से एक बात बताओ आप लोग मुझे, cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आकर क्या हो गया? प्लस का हो गया, एंड ये प्लस का cos 2x इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि एक बात आपने ध्यान रखनी है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स। माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x है तो cos स्क्वायर एक्स। लेकिन इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए सैंडविच थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है आपसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है। आ रही बात समझ में? cos समथिंग अपॉन समथिंग 1 नहीं होता। इसीलिए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कॉन्टिन्यूटी में कहीं भी cos दिखे उसको आप साइन की फॉर्म में करो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सैंडविच थ्योरम 2 ही होते बस, टेन और साइन में ही होते, कॉस में नहीं होते। सो इसलिए अगर कहीं भी कॉस दिखे तो आपको उसको साइन की फॉर्म में करो। तो इसका मतलब सर इसका फॉर्मूले का यूज नहीं होने वाला ना मुन्ना ना। सो क्या ध्यान रखना है? 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखना है आपने? 2 साइन स्क्वायर x लिखना है। लेकिन सर यहां तो cos 4x है। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, यहां 2x था तो यहां x है,
और जब यहाँ पे 4x हो जाएगा, जहां यहाँ 2x था तो x, 4x है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। एंगल हाफ होता है, 2x था तो 2x का हाफ x, 4x है 4x का हाफ x। तो क्या मैं जनाब इस 1 माइनस कॉस 4x की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए लिख सकता हूं क्या, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। बोलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो ठीक है जनाब, ये ध्यान रखना आपने, 1 माइनस कॉस कहीं भी दिखेगा इस टॉपिक में तो उसको साइन की फॉर्म में कर लो। क्यों? क्योंकि साइन समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है, कॉस समथिंग अपॉन समथिंग 1 नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूं, x बराबर 0 माइनस एच, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस एच पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा गायब कर दूं मैं, बाद में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा पूरा। ठीक है, पहले सिर्फ एलएचएल को सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ अभी एलएचएल को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका लिमिट, और ये जो h है वो लगभग 0 है, h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां आपका x है 2 साइन स्क्वायर 2, जहां x है वहां क्या लिख दो 0 माइनस एच, और यहां भी तो x है तो यहां लिख दो 0 माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? गाइस 10th में पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो मैंने वही देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस एच तो माइनस एच होगा, और माइनस एच को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना आ गया -2h, एंड माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एच का स्क्वायर होगा। बोलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब देखो, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और ये हो गया h का स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर था। भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसके बाद जनाब काम खत्म नहीं हुआ है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2। भाई माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एंड ये साइन 2h का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2h का स्क्वायर अपॉन ये क्या है नीचे आपका h का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके चलिए जनाब, अब इसके बाद सर क्या करें ये तो बता दो। तो सुनो भाइयों, अब यहां पे सैंडविच थ्योरम लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम। ये सेम होना चाहिए आपका, कि यहाँ पे सेम है। अबे नहीं भाई नहीं, वहां 2h और यहाँ पे सिर्फ h का स्क्वायर है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, गेम खेल देंगे हम, साइन 2h और यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूं 2 के स्क्वायर से, साइन 2h का स्क्वायर है ये तो, है ना, और मेरे पास क्या है सिर्फ h का स्क्वायर है, तो समथिंग समथिंग ऊपर नीचे सेम सेम करना है, तो जरूरत किसकी है, 2 के स्क्वायर की। तो मैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 4 2 8 हो जाएगा। और क्या मैं, ये तो हो गया मेरा साइन 2h, कितना हो गया गाइस, साइन 2h, और ये 2 पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं 2h इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो भाई, 2 पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, तो 2h का होल स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या करा इस पूरे पे क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। क्यों, 2 पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, साइन 2h पे भी स्क्वायर है। क्लियर यहां तक? और 2 का स्क्वायर 4 4 2 8। अब देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम है, और सेम कितना होता है, 1 होता है। सो आप टेकिंग लिमिट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 8, ये पूरा 1 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 8 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो जनाब जब हमने LHL को सॉल्व करा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। आया समझ में? तो ध्यान रखना, इस टॉपिक में 1 माइनस कॉस दिखे तो साइन को याद करना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये रहा। फिर हमने लिमिट पहले पुट करा, तो x बराबर क्या होगा, 0 माइनस एच, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस एच लिख दो। ओके, तो देखो 0 माइनस एच, और माइनस एच को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2h, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा, और माइनस एच का स्क्वायर क्या बन गया, प्लस एच स्क्वायर। ओके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और भाई माइनस पे भी तो स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, साइन 2h का स्क्वायर और नीचे आपका h का स्क्वायर। क्या समथिंग समथिंग सेम है? नहीं है।
किसकी जरूरत है, 2k स्क्वायर की जरूरत है, 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर से डिवाइड करके साइन समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम। अब है तो 1 होगा और मेरा आंसर आया 8। तो जनाब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरएचएल को। आरएचएल भी अपने आप में जहर क्वेश्चन है, आरएचएल भी आपका अपने आप में जहर है। आइए चलो जनाब वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जहर क्वेश्चन है जनाब, मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जनाब, आगे देखते हैं। सो आपका आरएचएल का है, आरएचएल बताना जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए है √x अपॉन 16 प्लस √x माइनस 4। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट भरूंगा तो 0, ये 0 √16 होता है 4, 4 माइनस 4 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। इसका मतलब पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आओ सो x बराबर 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 0 प्लस h h ही होता है एंड 0 प्लस h h ही होता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए सर क्या करे समझ नहीं आ रहा। अरे रूट दिख रहा है, रूट तुम्हें, हाँ सर दिख रहा है, तो अरे रूट देखते ही रैशनलाइज कर दो ना, टेंशन किस बात की। तो गाइज ये हो गया √16 प्लस √h प्लस 4, पता है ना आपका साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा √16 प्लस √h प्लस 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, √h तो ऐसे ही रहेगा, √h तो ऐसे ही रहेगा, 16 प्लस √h प्लस 4, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, √h हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस √h प्लस 4 अपॉन देखो जनाब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 16 प्लस √h, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 16 से प्लस 16 कैंसिल, √h से ये √h कैंसिल, माइनस 16 से प्लस 16 कैंसिल, √h से √h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा आपका √16 प्लस √h प्लस 4। अब आप कर दीजिए टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो √16 प्लस √0 प्लस 4, √0 कितना होता है आपका 0 होता है, तो ये हो गया √16 प्लस 4। और एक बात बताओ √16 कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8। तो जनाब LHL भी 8 आया, RHL भी आपका 8 आया। सो कहने का मतलब मैं जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा था, डायरेक्ट लिमिट, तो वो 0/0 बन जा रहा था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रहा था। तो मैंने क्या करा, सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करा, रैशनलाइज कर दिया। अब यहां पे लिमिट भरूंगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट h है ना, तो h 0 हो गया, √0 0, √16 कितना हो गया आपका 4 एंड 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8। कोई दिक्कत से काम करें आप लोग, वीडियो को पॉज करें और RHL को नोट करें। इसके बाद जनाब काम खत्म नहीं हुआ, आप चलेंगे f(0) पे, ठीक है। आइए f(0) को सॉल्व करते हैं। तो f(0) f(x) एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फंक्शन क्या था आपका a, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a ही मिलेगा, क्योंकि x तो ऑप्शन है ही नहीं पुट करने का। तो हम जानते हैं कि LHL RHL एंड f(0) इक्वल है, ठीक है। तो LHL क्या था आपका बताना जरा, 8, RHL 8 और f(0) क्या है आपका 8। सो a की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी 8। कोई दिक्कत जनाब, a क्या आ रहा है आपका 8 आंसर। जनाब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना एक बार खुद से। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ।